हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट इंटर्नशिप एक्टिविटी को एक सैम्पल के थ्रू समझेंगे। इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए आपको स्कूल्स का चुनाव करना होगा और इन स्कूल्स से रिलेटेड डिटेल आपको इस टेबल में फिल करनी होगी। इस टेबल में 5 कॉलम है। पहला कॉलम है टीचिंग सब्जेक्ट। इसमें आप वे सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे जो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर चूज़ किए हैं। सेकंड कॉलम में आपको स्कूल के नाम मेंशन करने होंगे जिनमें आप इंटर्नशिप एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। इसके लिए आपको 2 स्कूलों का चुनाव करना होगा। पहला स्कूल यदि एलिमेंट्री स्कूल है तो दूसरा स्कूल आपको सीनियर सेकेंडरी चुनना होगा। ये दोनों ही स्कूल विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। यदि पहला स्कूल सरकारी है तो दूसरा आपको प्राइवेट चुनना होगा। यदि पहला स्कूल अर्बन एरिया में है तो दूसरा रूरल में होना चाहिए। इन स्कूल के एड्रेस आपको थर्ड कॉलम में मेंशन करने होंगे। फोर्थ में आपको उन मेंटर्स के नाम मेंशन करने होंगे जो आपको एक्टिविटीज़ के दौरान गाइड करेंगे और उन मेंटर्स की क्वालिफ़िकेशन आपको फिफ्थ कॉलम में मेंशन करनी होगी। मेंटर्स क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड मीन्स वे पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्लस बीएड होने चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी को आप फर्स्ट स्कूल में कैरी आउट करेंगे। सबसे पहले उस स्कूल का विवरण आप प्रस्तुत करेंगे, जैसे स्कूल का नाम, स्कूल का प्रकार लाइक गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट। तीसरे पॉइंट में आपको स्कूल की लोकेलिटी मेंशन करनी होगी कि स्कूल की जो स्थान है वो कहाँ है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में। फोर्थ पॉइंट में आपको कक्षावार विवरण देना होगा कि स्कूल में कहाँ से कहाँ तक कक्षाएं संचालित की जाती हैं और उनमें कितने विद्यार्थी हैं। फिफ्थ पॉइंट में आपको स्कूल का एड्रेस मेंशन करना होगा। सिक्स्थ में किस बोर्ड या परिषद से स्कूल मान्यता प्राप्त है वह मेंशन करना होगा। सेवन्थ में क्लास वाइज डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी कि 9th, 10th, 11th, 12th जो क्लासेस हैं उनके कितने सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस में कितने स्टूडेंट्स हैं। यदि आप यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल ले रहे हैं तो आपको 6th, 7th, 8th क्लास का विवरण यहाँ पर मेंशन करना होगा। 8th पॉइंट में आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। इसमें आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की टाइप और नंबर मेंशन करना होगा। 9th पॉइंट में आपको स्कूल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना होगा कि विद्यालय की संरचना कैसी है और विद्यालय का संगठन किस प्रकार का है। उसके बाद एक प्रश्नावली दी गई है जिसमें 8 पक्षों का आकलन या ऑब्जर्वेशन आपको करना है, जिसमें पहला पक्ष है फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको हम हिंदी में भौतिक वातावरण भी कहते हैं। इसका अवलोकन आप स्वयं कर सकते हैं या किसी स्टाफ की मदद ले सकते हैं या विद्यार्थियों से भी आप पूछ सकते हैं। इसमें विद्यालय के मैदान, कक्षा का वातावरण, पार्किंग सुविधा और विद्यालय में जो बाकी की सुविधाएं हैं उनके बारे में प्रश्न हैं। इनको आप आसानी से पढ़ के, ऑब्जर्व करके और या किसी से पूछकर भी आंसर कर सकते हैं। ये प्रश्न हाँ या ना में उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हाँ और ना के साथ आपको विवरण भी प्रस्तुत करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्कूल के भौतिक वातावरण के बारे में सामान्य विवरण दें। तो आप अपने अवलोकन के आधार पर एक सामान्य विवरण 2 से 3 लाइन्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि छात्रों को इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए पर्याप्त जगह है। तो ये जगह के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या स्कूल में एक्टिविटीज़ के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है या नहीं। तो ये प्रश्न हाँ या ना में उत्तर दे रहा है और उस हाँ या ना के साथ आपको उसका विवरण भी प्रस्तुत करना है। तीसरा प्रश्न ओपन स्पेस के बारे में है। क्या स्कूल में ओपन स्पेस है जहाँ पर पेड़ आदि हैं कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ अबाउट क्लासरूम स्पेस। क्या क्लास में पर्याप्त जगह है जहाँ पर बच्चे अपनी किताबें आदि रख सकते हैं। इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वह है इनेबलिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड। यहाँ पर आपको प्रश्न जैसे कि क्या विद्यार्थी विद्यालय में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या विद्यालय में समता और समानता को प्रमोट किया जाता है, क्या सीमांत वर्गों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है, आदि प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा।
तीसरा एस्पेक्ट है मूल्यों से रिलेटेड। इसमें प्रश्न जैसे क्या स्कूल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है, क्या वैल्यूज़ को करिकुलम में इंटीग्रेट किया गया है, क्या स्कूल में अनहेल्दी कंपटीशन को डिस्करेज किया जाता है, क्या स्कूल में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। जो डी एस्पेक्ट है वह है लर्निंग रिसोर्स से रिलेटेड। क्या विद्यालय में पाठ्य पुस्तक के अलावा सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्या स्कूल में एटलस मैनुअल आदि को जगह दी जाती है लर्निंग मटेरियल में, क्या स्कूल में ऑडियो वीडियो बेस्ड मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। क्या विद्यालय में पुस्तकालय है, क्या पुस्तकों को लेने की सुविधा प्राप्त है, क्या पुस्तकालय में रीडिंग कॉर्नर है, लाइब्रेरी में रीडिंग कॉर्नर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आंसर करना होंगे। ई एस्पेक्ट स्कूल एनुअल कैलेंडर और टाइम टेबल से रिलेटेड है। तो यहाँ एनुअल कैलेंडर और टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे क्या स्कूल में एनुअल कैलेंडर बनाया जाता है, क्या इसमें करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, इस तरह से। और इसमें टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। एफ एस्पेक्ट है डिसिप्लिन और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। यहाँ प्रश्न जैसे क्या स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है और स्कूल मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जी एस्पेक्ट में पेरेंट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद एच एस्पेक्ट में इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है कि स्कूल क्या नया कर रहा है और उसमें सर्वोत्तम जो प्रैक्टिस है वो क्या है। उन प्रैक्टिसेस के बारे में आपको गिवन स्पेस में मेंशन करना होगा। लास्ट में 1200 शब्दों में एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी होगी, जिसमें जो 8 एस्पेक्ट आपने ऑब्जर्व किए हैं उनके बारे में आपका अवलोकन क्या है या आपका चिंतन क्या है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इस रिपोर्ट पर आपको मेंटर का सिग्नेचर लेना होगा। सो आई होप आपको इंटर्नशिप 1 एक्टिविटी एक सैम्पल के थ्रू समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।